खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही है, जहां जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में एक क्लस्टर विद्यालय में करीब आधा दर्जन को मर्ज कर उन स्कूलों को बंद करने की जुगत के फरमान में हलचल मचा दी है। देखिए क्या है पूरा मामला। देखिए, जहां केंद्र सरकार जनता को साक्षर में शिक्षित बनाने के लिए उत्तर शिक्षा उत्तम ज्ञान सर्व शिक्षा अभियान जैसे तमाम स्लोगन के साथ जनता को साक्षर बनाने के लिए हर भरसक प्रयास करती नजर आ रही है, वहीं अब सरकार का कुछ विद्यालय को क्लस्टर विद्यालय में समृद्ध करने के नाम पर अधिकांश विद्यालयों के आदेश पर बंदी की तलवार लटकने की सूचना लगते ही शिक्षकों से ज्यादा जनता काफी हैरान नजर आ रही है। आज छात्र भी काफी बच्चे नजर आ रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने सरकार पर विद्यालय बंद नहीं किए जाने का भी अनुरोध किया है। यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो इसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने साफ तौर पर कह दिया है कि विद्यालय को जमीन ग्रामीणों द्वारा दान दी गई है, अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों को साक्षर बनाए जा सके। लेकिन इस सरकार के बदलते रुख से जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। अब ग्रामीण जनता ने बिगुल बजा दिया है। सरकार उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा रही है, उधर इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे जनता बेहद नाखुश नजर आ रही है। सरकार जो भी चाहे लेकिन इस विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। जबकि बता दें कि सरकार के कुछ अधिकारियों का यह संदेश विद्यालय तक पहुंच गए हैं। विद्यालय को क्लस्टर विद्यालयों में समृद्ध किए जाने के आदेश भी पारित किया जा चुका है। इसको लेकर अधिकारी बधाई मीठा रुख अपनाते हुए बयान दे रहे हैं कि अभी विद्यालय समृद्ध नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इस फरमान से जनता और शिक्षक छात्र छात्राओं को क्लस्टर विद्यालय के लिए प्रेरित करने के आदेश भी शिक्षकों को दिए जाने की चर्चाओं का बाजार भी गर्माता नजर आ रहा है, जबकि अधिकारी अपना ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। देखिए क्या कह रही है जनता, क्या कह रहे हैं शिक्षक, क्या बयानबाजी कर रहे हैं जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी, सभी आपको सुनाते हैं। फिर अंत में एक सवाल भी घूमता नजर आ रहा है, क्या अब होगा इन्हें छात्रों के भविष्य का, कैसे होगा साक्षर? अब सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान कैसे होगा साक्षर? कैसे होगा देश निरक्षरता? एक बड़ा सवाल जहां में गूंजता है। जसपुर ब्लॉक में एक ही विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा को क्लस्टर बनाया गया है। इसमें से अभी जो संभावित मर्ज होने वालों के नाम आए, सूची आई है, वो राजकीय इंटर कॉलेज रायपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरनपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कासमपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर है। प्रक्रिया जब शुरू होगी तभी इस तरह की बातें सामने आएंगी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मर्ज की प्रक्रिया जब ऊपर से स्पष्ट होगी उससे आदेश आएंगे, उसी हिसाब से मर्ज किया जाएगा। सर्वप्रथम सरकार से जो हमारे योजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें कुछ ना कुछ होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ग्राम वासियों की तरफ से, हमारे जो ज़मीनें दी गई हैं स्कूल के लिए, उनमें विद्यालय चलाने के लिए, और यहाँ आसपास बड़े स्कूल नहीं है, उनके लिए उच्चीकरण के लिए इतनी मेहनत की है हमारे पूर्व विधायकों ने, मंत्रियों ने, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस पर विशेषकर ध्यान दिया जाए। जो गरीब भी बच्चे हैं जो दूर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसको एक मेन न्याय पंचायत पूरनपुर के स्तर पर बना लिया जाए, जो कि दूर ना हो। बच्चों की दूरियाँ बहुत बढ़ जाएगी। महुआ डाबरा राजकीय इंटर कॉलेज दूर है छोटे बच्चों के हिसाब से। मैं कहता हूँ 5वें पास करने के बाद बच्चे की कितनी उम्र है इस समय, तो मैं चाहता हूं कि सरकार से इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे जैसा था वैसे ही चलने दिया जाए। जो हमारे भाइयों ने, माता पिताओं ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमारी ज़मीनें दी हैं, तो मैं चाहता हूं उसमें शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सभी ने नारा दिया है। मैं चाहता हूं कि वो होना भी चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए, और सरकार उस पर फोकस भी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि नज़दीकी जितने भी स्कूल हमारी ये कन्या स्कूलें हैं, ये तो गांव के स्तर पर नज़दीक में रहे, जिससे बेटियों को विशेषकर हमारे गांव समाज देखता रहे। इस तरह स्कूल बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम इस स्कूल को तो आगे चलाना चाहते हैं, और हमें एक मजदूर आदमी हूँ, मैं अपने बच्चे को यहाँ तक भेजने में बहुत मजबूर रहता हूँ, तो मैं बाहर कैसे भेज पाऊँगा अपने बच्चे को। मैं यूँ चाहता हूँ कि वो स्कूल बिल्कुल बंद ना हो और बच्चे यहीं पढ़ें। हमारी बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, यहाँ तक आने में उनकी सुरक्षा रहती है, लेकिन बाहर जाने में कौन सुरक्षा करेगा उनकी, कौन उनकी जिम्मेवारी लेगा? अगर यहाँ पढ़ रही हैं वो, तो हमें यो है कि हमारे घर के पास पढ़ रही हैं। अगर घर से बाहर जाएंगी तो हम क्या बात उनके आगे पीछे थोड़ी फिरेंगे, मजदूरी करें या बच्चों के साथ ही उनकी जिम्मेदारी लेते फिरेंगे हम लोग। और हमारे गांव के पास ही स्कूल रहना चाहिए।